So hello, myself, Mohammad Zaid Khan, and you are on Zaid Academy. Okay, so we are going to start a chapter that is component of food. And basically, we have this is the chapter of class 6th science, chapter 2 of class 6 science. Okay, so the name of this, you can see that the name of this chapter is component of food. So इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं. ठीक है, पहले चैप्टर में पहला चैप्टर मैं करा दूंगा. ठीक है, सेकंड चैप्टर पहले करा रहा हूँ कि पहला चैप्टर में क्या है कि पहला चैप्टर छोड़िए, अभी सेकंड चैप्टर पे करिए कि आपका फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फूड किस किस चीज़ से बना है. ठीक है, फूड के आइटम्स क्या क्या है, फूड से बना किससे है, बना किससे है, से फूड किससे बना है. हिंदी मेरा तो गड़बड़ है, देख लीजिएगा. ठीक है, फूड बना किससे है. तो आपका जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, तो ये चीज़ है कि हम डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं. एक ही फूड आइटम्स खाते नहीं हैं, हम डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं. जो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, कोई नॉर्थ में रह रहा है, कोई साउथ में रह रहा है, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, तो सबका खाने का अलग अलग का तरीका है. कोई मान लीजिए दिल्ली में या नॉर्थ में रह रहा है तो कोई इडली नहीं, साउथ में रह रहा है इडली डोसा खा सकता है. नॉर्थ में रह रहा है तो वो उसका छोले भटूरे आई थिंक नॉर्थ में चलता है दिल्ली में. कोई ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है तो वहाँ पे मोमोज चलता है. तो इस तरह डिफरेंट फूड आइटम्स चलता है, खाते हैं लोग, डिफरेंट फूड खाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में. ठीक है, मील में क्या क्या चीज़ हो सकता है. मील में चपाती हो सकता है, मील में दाल हो सकता है, और मतलब दाल सब्जी और चावल होता है ना जैसे, तो वैसे ही यहाँ पे अगर चपाती है, दाल है, तो ब्रिंजल करी मतलब बैगन का भरता है. ठीक है, और क्या हो सकता है मील में. मील में राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है. यहाँ पे लेडीज़ फिंगर का वेजिटेबल बताया, दैट इज़ भिंडी का बताया है यार. ठीक है, तो ये सब हो सकता है मील में. मील में और क्या हो सकता है, मील में अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, और वेजिटेबल्स हो सकता है. तो दीज आर द थिंग्स हो सकता है मील में खाने को मिल सकता है. एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है. ओके, तो एक्टिविटी 1 में ये बताया गया है कि हम जो भी मील खाते हैं उसमें एटलीस्ट कम से कम एक जो ऐसा फूड रहता है जो ग्रेन से बना होता है, मतलब दाने से बना होता है. वीट हो गया मतलब ग्रेन्स में वीट आ जाता है, राइस आ जाता है, डिफरेंट तरह का और भी चीज़ें हैं, बाजरा आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. तो कम से कम एक फूड ऐसा होगा जो कि क्या है, किसी से बना होगा, ग्रेन से बना होगा. ठीक है, अदर आइटम्स कुड भी. और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है मील में, दाल हो सकता है, मीट हो सकता है. ठीक है, वेजिटेबल्स हो सकता है, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं. ओके, और क्या हो सकता है, और यहाँ पर देख सकते हैं, और हो सकता है कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, एंड पिकल्स हो सकता है. कर्ड मतलब दही हो सकता है, बटर मिल्क छाछ हो सकता है, पिकल्स मतलब अचार हो सकता है. ये सब चीज़ें हो सकती हैं हमारे खाने में. ठीक है, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे इस वाले टॉपिक में, इस वाले पैराग्राफ में यही दिया है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैवल करने के समय हमें क्या हो जाए, जो हम चाहते हैं, मतलब जिस तरह का वैरायटी ऑफ फूड्स हम घर पे खाते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा खा सकें. ठीक है, तो उस समय हमें कुछ नहीं भी मिल सकता है, तो जो मिलता है उससे ही काम चलाना पड़ता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखना है व्हाट डू फूड, सॉरी ये दिखेगा ही नहीं. वन मिनट. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन. डिफरेंट फूड आइटम्स में होता क्या क्या चीज़ें हैं, इस चैप्टर में यही हमें पढ़ना है कि डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ होता है. तो एक चीज़ जानने का है कि इंग्रेडिएंट्स मतलब कौन कौन से सामान से हमारा बना है. ठीक है, कौन कौन से चीज़ें से बना है फूड, कौन कौन से डिफरेंट आइटम्स से बना है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बना होता है. यहाँ पे मेरा आएगा, यहाँ पे लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स.
फूड डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बना तो डिफरेंट चीज़ें से बना होता है, ठीक है। तो ये फूड इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिल सकता है? हमें प्लांट से मिल सकता है एंड एनिमल से भी मिल सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है कि फूड आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पंजाब एक रीजन है, वहाँ पे मक्के की रोटी मान लीजिए बनाया गया है, तो और एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, राजमा हो गया, किडनी बीन्स इंग्लिश में बोलते हैं। वेजिटेबल्स क्या ले सकते हैं वहाँ पे, सरसों का साग ले सकते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड लीफ करी। और अदर चीज़ और क्या ले सकते हैं, तो कर्ड ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। अगर आंध्र प्रदेश है तो वहाँ पे क्या चलता होगा, वहाँ पे क्या खाया जाता होगा, कौन सा ग्रेन आइटम्स ऑफ ग्रेन कौन सा लिया जाता है, मतलब अनाज वाला कौन सा चीज़ है, वो राइस लिया जाता होगा, ठीक है। दाल में तुअर दाल लिया जा सकता है। रसम एक चीज़ है वहीं का डिश है साउथ का, ठीक है। वेजिटेबल में कुंदरू खा सकते हैं, ठीक है। और अगर और चीज़ें खाना है तो उसमें बटर मिल्क छाछ हो गया, घी हो गया, अचार हो गया, ये सब चीज़ ले सकते हैं। तो डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट रीजन पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट सामान, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे भी मैं बता रहा था कि फूड जो है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बना है। तो वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, लगाता हूँ। तो जो चीज़ें हमें, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो चीज़, जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत है, बॉडी का क्या बोल सकते हैं, बॉडी को नीडेड है, वैसा कंपोनेंट्स क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ना। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से या एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर न्यूट्रिएंट फूड आर, हाँ। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमें क्या मिलता है, कौन कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलता है फूड में, वो हमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन एंड मिनरल्स है। दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे फूड में होता है, जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट, बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, बॉडी को नेसेसरी पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा फूड में क्या क्या होता है, डाइटरी फाइबर होता है, वाटर होता है। फूड में और क्या क्या चीज़ हम लेते हैं, तो डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर आप ऐसे समझ सकते हैं कि डाइटरी फाइबर एक जैसे हिंदी में चोकर बोलते हैं, चोकर, ठीक है। चोकर क्या हो गया, चोकर आपका हो गया कि ये चीज़ आटा होता है। आटा को जब ना सीव जो होता है, मतलब छन्नी होता है, उससे अगर हम जब छानते हैं तो उसमें चोकर निकलता है। तो चोकर में क्या होता है, फाइबर्स होता है। इसलिए बोला जाता है कि मैदा के कंपैरिजन में आटा इजीली डाइजेस्टेड है, क्योंकि उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है और डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है। ज़्यादा बोलना बेटर रहेगा, डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर का क्या काम है, जैसे कि अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स का डिफरेंट काम है। उसी तरह अभी के लिए मैं इसी तरह समझने के लिए बता दूं कि डाइटरी फाइबर्स का काम आपका बॉडी में है कि वो फूड को ईजिली डाइजेस्ट करने में मदद करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और स्टूल, जो पॉटी होता है, स्टूल होता है, उसे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो ये डाइटरी फाइबर का काम होता है, ठीक है। अभी एक एक करके सारा हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में, सारे के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ हमें करना है, ये चीज़ पता होगा कि क्या आपको भी पता होगा कि क्या एक कोई हिस्सा भी हमने फूड ले लिया, उस फूड में, कुक्ड फूड में या रॉ मतलब रॉ कच्चा है, कुक्ड मतलब पका हुआ है, पका हुआ में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका हमें पता लगाना है। इफ़ वी वांट टू चेक, अगर हम चेक करना चाहते हैं, प्रेजेंस चेक करना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसी रॉ में या कुक्ड फूड में है या नहीं, प्रोटीन किसी कुक्ड फूड में है या नहीं, फैट्स किसी कुक्ड फूड में है या नहीं है, तो कैसे हम पता लगाएंगे, ये हम पता लगा सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं किस फूड में, किसी फूड में क्या है, स्टार्च है या नहीं है,
स्टार्च क्या है? एक फॉर्म ऑफ अभी के लिए समझिए कार्बोहाइड्रेट। अभी क्लास 6 में इतना समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ठीक है, शायद कट ना रहा हो वहाँ पे। हाँ, तो स्टार्च एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ हमें पता लगाना है कि स्टार्च किसी फूड में है या नहीं है, या जो भी फूड हमने लिया, मान लीजिए हमने कुक्ड पोटैटो ले लिया, बॉइल्ड पोटैटो ले लिया, उसमें हम पता लगाना चाहते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, उसमें प्रोटीन है या नहीं है, उसमें फैट है या नहीं है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि हम कैसे स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्च मतलब कि जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अगर स्टार्च हमें मिल गया, स्टार्च का हमें पता चल गया, तो हम बोल सकते हैं कि उस फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब पता लगाने के लिए तो कुछ ये चीज़ें हैं, कुछ बोल सकते हैं कि प्री रिक्वेसाइड कंडीशन है कि ये चीज़ हमें मिल जाए तब हम पता लगा सकते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगा, आयोडीन सोल्यूशन का। आयोडीन एक अभी समझ सकते हैं एक सब्सटेंस है जो आपके लैब में मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, ठीक है, एंड कास्टिक सोडा। तो ये 3 चीज़ हमें इस चीज़ चाहिए फॉर टेस्ट करने के लिए कि किस चीज़ का स्टार्च है या नहीं, किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। स्टार्च हो गया तो कार्बोहाइड्रेट सेम ही चीज़ है, प्रोटीन है, फैट है, एंड बस ये सब चीज़ 3 चीज़ अभी यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। हाँ, तो बहुत यहाँ पे ये बताया है, आप भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ये बताया है कि डिफरेंट फूड आइटम, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ, बहुत डिफरेंट फूड आइटम्स को हम टेस्ट करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। मेन टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं या शुगर के फॉर्म में होते हैं। ये आप देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए अगर हम स्टार्च का पता लगा ले तो एक जो मेन टाइप ऑफ फूड में प्रेजेंट होने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो हम पता लगा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए कि हम क्या कर लीजिए, देखिए, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए फूड आइटम जिसमें हमें पता लगाना है। वी हैव टू टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन विच वी वांट टू नो दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट फूड और नॉट। ओके, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि फूड आइटम, तो कुक्ड फूड भी ले सकते हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हैं, रॉ पोटैटो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्च का पता लगाने के लिए एक मिनट मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँ ताकि आपको आसानी रहेगा, ठीक है। तो फूड ले लिया, कोई वैसा भी फूड जिसमें हमें पता लगाना है, स्टार्च का पता लगाना है। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि आपको 2 से 3 ड्रॉप्स आपको डालना है, क्या, आयोडीन सॉल्यूशन। ड्रॉपर से आप डाल सकते हैं, इसको ड्रॉपर से डाल सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया कि फूड ले लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल दिया, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। तो उसमें उसके बाद कलर का चेंज, कलर का स्पेलिंग 1 मिनट, COLOUR, कलर चेंज, हमें उसमें कलर चेंज देखेंगे, चेक करेंगे कि कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। जैसा पोटैटो पहले था उसके बाद उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर कलर चेंज हो गया, चेंज कलर हो गया, मान लीजिए आपका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, इसीलिए मैं ब्लू ब्लैक कलर का लिख देता हूँ। ब्लू ब्लैक कलर का अगर हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का अगर टर्न कर गया, फूड जो है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, देन वी कैन से दैट कि उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट था या स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नो कलर चेंज, कोई कलर का चेंज नहीं होता, देन वी कैन से नो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। कोई प्रेजेंस ऑफ स्टार्च नहीं है मतलब नो कार्बोहाइड्रेट, ऐसे समझ सकते हैं।
ठीक है। तो आपको चेक करना है क्या है, जब आयोडीन 2-3 बूंद डाला, सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन मतलब आपका लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोडीन का बॉटल रखा हुआ है, बॉटल से हमने क्या किया, ड्रॉपर में लेके, और यहाँ पे ये गर्ल क्या कर रही है, डाल रही है पोटैटो पे। पोटैटो पे 2-3 बूंद डालिएगा, ब्लू ब्लैक कलर का चेंज अगर होगा, पोटैटो में ब्लू ब्लैक कलर का चेंज होगा ही होगा, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पोटैटो लिया था, और भी कुछ आप ले सकते हैं। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, जिससे आपको क्या पता चलेगा, स्टार्च का प्रेजेंस पता चलेगा या कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस पता चलेगा। अगर ब्लू ब्लैक कलर का आया तो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का भी चेक कर लेते हैं। प्रोटीन का चेक कर लेते हैं, आसान होगा, ये भी आसान है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर यहाँ देख सकते हैं, इंडिकेट करेगा कि स्टार्च प्रेजेंट होगा, कि ब्लू ब्लैक कलर अगर है तो उसमें स्टार्च होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, इफ़ वी वांट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एनी फूड, देन व्हाट वी हैव टू डू। अगर हमें प्रोटीन का पता लगाना है कि किसी फूड में, फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, कोई छोटा सा फूड आइटम ले लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो आपने लिया है, मान लीजिए फूड जो लिया है वो सॉलिड फॉर्म में है, फूड जो हमने लिया है सॉलिड फॉर्म में है, तो हमें क्या कर लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। मेक पेस्ट मतलब ऐसे कुछ के, मतलब आप कूच सकते हैं उसको, मतलब प्रेस कर सकते हैं, पेस्ट बना लेना है, या पाउडर फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने चावल ले लिया, तो वो ऑब्वियस है, चावल मतलब अनकुक्ड है अगर मान लीजिए, तो उसमें, या दाल ले लिया आपने, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, हम ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने पल्स ले लिया, दाल ले लिया, तो दाल क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, मसूर का दाल ले लीजिए। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या कर लेना है, पेस्ट बना लेना है, उसको बुक करके या कैसे ग्राइंडर्स में या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके उसको पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए दिस इज टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने पाउडर डाल दिया, उसका पाउडर डाल दिया, पाउडर डाल के इसमें क्या करेंगे, वाटर भी डालेंगे। ठीक है, वाटर भी डालेंगे, वाटर डालेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। कितना डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मतलब आपको पेस्ट बना लेना है एक्चुअली, जो अपने पाउडर फॉर्म में बनाया था। ठीक है, जो भी फूड लिया था आपने उसको पाउडर फॉर्म में बनाया था, उसमें उसको पेस्ट फॉर्म में, मतलब जैसे बच्चे को नहीं खिलाते हैं, अगर कुछ भी उसको खिलाना होता है तो दांत जब नहीं होता है तो उसे क्या करते हैं, पेस्ट खिलाते हैं। तो उसी तरह आपको पानी और जो पल्स है, मान लीजिए पल्स डाल लिया है, तो उसको मिला के हमने क्या बना लिया, एक पेस्ट सा बना लिया। ठीक है, पेस्ट बना लिया, उसको अच्छे से क्या करना है, शेक कर देना है, शेक कर देना, ताकि अच्छे से पानी और जो भी पल्स का जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक मिनट, ये हो गया आपका पेस्ट फॉर्म में क्या मान लीजिए पल्स लिया है या फूड लिया है, फूड बोल सकते हैं। ठीक है, पल्स लिया या फूड लिया, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें 10 बूंद जो वाटर डालना था डाल दिया, इसको अच्छे से मतलब शेक करना था वो भी कर दिया। अब ड्रॉपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉपर का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें क्या गिराएंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 ड्रॉप ऑफ आयोड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिराना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट इसमें डालना है, गिराना है 2 ड्रॉप। ठीक है, 2 ड्रॉप गिरा दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर से आपका कॉपर सल्फेट आपने डाल दिया, उसके बाद फिर दूसरे ड्रॉपर से, ठीक है, 10 ड्रॉप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, 10 ड्रॉप्स, एक मिनट, 10 ड्रॉप्स ऑफ
कास्टिक सोडा, ठीक है। 10 ड्रॉप, पहले आपको दो ड्रॉप डालना है क्या, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। पहले आपने पेस्ट बना लिया 10 ड्रॉप पानी डाल के, वो ठीक था। उसके बाद 2 ड्रॉप डाला कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है, ठीक है, ये दूसरा स्टेप था, दिस इज़ द थर्ड स्टेप। 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा का करना है, डालने का है, ठीक है। 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डाल दिया, उसके बाद अच्छे से हिलाना है, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिला देना है, शेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप क्या देखते हैं, जो टेस्ट ट्यूब अगर वॉयलेट कलर का हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि क्या है, फूड जो हमने लिया था वो क्या, उसमें क्या है था, अगर वॉयलेट कलर का हो गया, वॉयलेट कलर है यहाँ पे, वॉयलेट, दिस इज वॉयलेट, इंडिगो, ओके चलिए, ये वॉयलेट कलर का अगर हो गया, वॉयलेट कलर का, ये जो पूरा पेस्ट था ये वॉयलेट कलर का बन गया, ऐसे ऐसे वॉयलेट कलर का बन गया, तब हम बोलेंगे क्या है कि प्रोटीन था, जो हमने फूड लिया था उसमें प्रोटीन था, ठीक है। तो बस ये इतना ही आज के लिए रखेंगे, ठीक है। अगले दिन और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ का आपने टेस्ट देखा, एक कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखा और दूसरा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, या दूसरा प्रोटीन का टेस्ट देखा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ और आपको ये वाला ऐसे होमवर्क में करना है, ठीक है। होमवर्क में करके मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा, क्या समझ में आया और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरे को बताइए, फ्री में है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको पढ़ना है और दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो देखिए, रॉ पोटैटो में क्या होता है, यस स्टार्च होता है, स्टार्च का टेस्ट किया गया, उसके बाद बताया गया कि उसमें होता है या नहीं होता है, प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, आपको चेक करना है। अगर आपको मिल जाए ये सब चीज़ें, कौन सब चीज़ें, ये कॉपर सल्फेट मिल जाए, ठीक है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट मिल जाए, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट मिल जाए, ठीक है, मतलब 2 ड्रॉप डालना होता है, पहले पेस्ट बना लिया, 10 ड्रॉप वाटर डाल के, उसके बाद पेस्ट बना लिया, कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप डाला, उसके बाद फिर क्या डाला, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा का डाला, और अगर वॉयलेट कलर का हो गया तब हम बोलेंगे कि उसमें प्रोटीन था, ठीक है। तो उसी तरह आपको चेक करना है कि रॉ पोटैटो में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है। ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, पूरा दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा करना है आपको, ठीक है। रॉ पोटैटो मिल्क में, ग्राउंडनट में क्या क्या होता है, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस में क्या होता है, कुक्ड राइस में क्या होता है, ड्राई कोकोनट में क्या होता है, अनकुक्ड तुअर दाल में क्या होता है, कुक्ड दाल में क्या होता है, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल है उसमें क्या होता है, कि एक स्लाइस फ्रूट का है उसमें क्या होता है, बॉयल्ड एग जो है उसमें क्या होता है। तो ये आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये लड़का, कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट लेके, और ये जो है इसी को बोलते हैं ड्रॉपर, ठीक है। ठीक है, इतने ही याद रखिए, अगले दिन मिलेंगे तो और आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।